हाँ बेटा, आज हम आपको कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखोगे इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यह पार्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा कोई भी पॉइंट ऐसा न बचे जो आप ना लिख पाओ। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट के बारे में आपको बताया जा रहा है बेटा। ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखोगे। देखो बेटा, हमने आपको बताया कि सेंट्रल आइडिया माने क्या होता है बेटा, केंद्रीय विचार। पूरी कविता का निचोड़ क्या है यह आपको उसमें लिखना होता है। साफ साफ बात है, यानी पूरी कविता से आपने सीखा क्या, उसी बात को उठा कर लिख दो, तुम्हारा सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। ठीक है, हमें आप सुनो, तो लिखने का एक सिस्टम भी होना चाहिए बेटा। ठीक है, देखिए पाठक ने जो सिस्टम बताया है उसको उसी ढंग से अडॉप्ट करना बेटा। पहले तो ऊपर लिखना आंसर नंबर सो एंड सो, जो भी है 8वां 9वां पे आता है शायद, आंसर नंबर सो एंड सो सेंट्रल आइडिया, बड़े ब्रैकेट में लिखना सेंट्रल आइडिया। ठीक है, बस उसके बाद द पोएम कीपिंग क्वाइट, द पोएम को अंडरलाइन कर देना, द पोएट पेब्लो नेरूदा। ठीक है, द पोएम का नाम और द पोएट का नाम इससे ऊपर लिख देना और सेंट्रल आइडिया वहाँ हेडिंग पढ़िए। अब उसके बाद आप शुरू करें, स्टाइल लिखो ना, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। द सेंट्रल आइडिया मैंने बता दिया, केंद्रीय विचार, यानी पूरे पाठ का आपको निचोड़ एक लाइन में आपको बताना पड़ा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा, कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा इज द, देखो यही है, इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस काम एंड साइलेंस। देखिए बेटा, मेन पॉइंट आपका यही इतना है, ये देखो, ये आपने पूरे पाठ की थीम यही बेटा, बस ये जरूर लिख देना, बाकी तो सब नौटंकी है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस काम एंड साइलेंस। मेन फैक्टर हो गया, बाकी अब सब नौटंकी है। हिज एडवाइस इज, पाठक के एडवाइस नहीं, पेब्लो नेरूदा के एडवाइस। हिज एडवाइस इज टू बी क्वाइट एंड हार्मलेस टू एवरी लिविंग बीइंग। ह्यूमन बीइंग नहीं, जितने भी जीव हैं सबके प्रति हार्मलेस होना और शांत में रहना। द पोएट एडवाइजेस पीपल living all over the world, the poet advises people living all over the world to, देखो बेटा, पाठक के पढ़ने में ही आपको समझाना चाहिए कि लिखना क्या है, केवल पढ़ने से। देखो, the poet advises people living all over the world to stop all the activities for sometimes, all the activities for sometimes, बस। The huge silence, विशाल शांति, the huge silence will give an opportunity to introspect, माने आत्मचिंतन करना, आत्मचिंतन करने के लिए लिखा ना, the huge silence will give an opportunity to introspect what we are, कि हम क्या हैं। We have become materialistic, वी हैव बिकम मेटलिस्टिक, हम सभी भौतिकवादी हो चुके हैं। वी आर इन ए हरी, वी आर इन ए हरी एंड रश टू मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। वी आर इन ए हरी एंड रश टू मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल, सो वी आर ऑलवेज इन ट्रबल, so we are always in trouble. The simple solution of the simple, देखो ये मेन पॉइंट है बेटा। अब इन सब का उस ट्रबल का सॉल्यूशन क्या है? The simple solution of the trouble is
टू कीप क्वाइट। उस परेशानी का साधारण सा हल है कि शांत रहो। ठीक है, इसके नीचे पाठक एक कोटेशन बताते हैं बेटा, नहीं देखिए कोटेशन क्या लिखा बेटा, जोरदार लाइन, ये कोटेशन के रूप में ये अंडरलाइन कर देना। देखो दो जगह अंडरलाइन किया, ऊपर अंडरलाइन किया और ये बोर्ड के बीच देखो ये अंडरलाइन किया और फिर द सिंपल सॉल्यूशन ये जो है आपने अंडरलाइन किया। ठीक है, ये जरूरी है। अब देखो नीचे एक कोटेशन है, वननेस इज नेसेसरी, एक रूपता जरूरी है। वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमनिटी, मानवता और पृथ्वी के अस्तित्व के लिए एक रूपता की क्या होती है, आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो निश्चित है कि आपको 4 में 4 नंबर मिलेगा। ध्यान रहे राइटिंग भी बननी चाहिए और कट पिट नहीं होना चाहिए। थैंक यू बेटा।